नमस्कार दोस्तों, वक्फ कानून पर फाइनल डिसीजन आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है और यह आदेश किसी और का नहीं है बल्कि बुधवार यानी कि 14 मई को देश के नए सीजेआई यानी बनने वाले सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई का है। आपको बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले के बाद में एक हड़कंप समझ गया है, क्योंकि सीजेआई बनने के बाद जस्टिस गवई ही वक्फ कानून पर भी सुनवाई करते हुए फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसे में सुनवाई से पहले जस्टिस गवई ने जो आदेश दिया है उससे न सिर्फ मोदी सरकार की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, बल्कि नए वक्फ कानून को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैसे मोदी सरकार की मुश्किलें वक्फ के नए कानून को लेकर बढ़ गई हैं और जस्टिस गवई ने कौन सा बड़ा आदेश जो है वो वक्फ कानून पर फाइनल सुनवाई से पहले दिया है, ये सब कुछ आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो आप तक लास्ट तक जो है इस वीडियो में बने रहें और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि नए सीजेआई कौन है और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पदभार जो है वो संभालने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज 14 मई है और आज ही नए सीजेआई का जो है वो शपथ ग्रहण होना है। मोदी सरकार वक्फ का कानून लेकर के आई और पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विपक्ष के साथ में मिलकर इसको लोकसभा राज्यसभा में चुनौती दी, लेकिन फिर संख्या बल कम होने के बावजूद जैसे ही ये कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको वापस से चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एक दो नहीं बल्कि 5 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाएं पड़ी और अब इस पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के जवाब पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से काउंटर भी लगाया गया था और इस पर चीफ जस्टिस सीजेआई खन्ना ने माना था कि अभी इस काउंटर और मोदी सरकार के दावों पर हियरिंग की जरूरत है। तो ऐसे में उन्होंने 5 मई को सुनवाई टाल दी और कल यानी 15 मई को इस पर वापस से सुनवाई होनी है। हालांकि कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे कि शायद तारीख देकर मामले को टाला जा रहा है, क्योंकि अब अगली तारीख आएगी तो सीजेआई संजीव खन्ना तो रिटायर हो चुके होंगे। इस मामले की सुनवाई अब नए जो जस्टिस चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं बी.आर. गवई वो ही करेंगे। आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को कल यानी रिटायर हो चुके हैं और जस्टिस बी.आर. गवई जो है वो आज 14 मई को कमान संभालने जा रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि वक्फ कानून की सुनवाई से पहले ही नए सीजेआई यानी जस्टिस बी.आर. गवई ने वक्फ को लेकर जो आदेश दिया है उससे पूरी सरकार जो है वो सदमे में आ गई है, पूरी सरकार जो है वो हिल गई है। आपको बताएं कि वक्फ कानून की सुनवाई से पहले वक्फ पर जो आदेश जस्टिस गवई ने दिया है हम वो आपको बताएंगे। इससे पहले नए सीजेआई बनने वाले जस्टिस गवई के बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं, जिससे सारी बातें जो हैं आसानी से और सरल भाषा में समझ में आ सकें। आपको बता दें कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई बनेंगे और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले सीजेआई होंगे। न्यायमूर्ति गवई ने अमरावती के फ्रीजरपुरा स्लम में बचपन अपना बिताया है, जहां वो कक्षा 7 तक के नगर पालिका मराठी स्कूल में पढ़े थे। इसके बाद में उन्होंने मुंबई, नागपुर और अमरावती में अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त की। अमरावती के व्यवसायी रूपचंद्र खंडेलवाल जो उनके पड़ोसी और सहपाठी थे वो बताते हैं कि उस समय उनकी एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, जो बाद में पुनर्निर्मित होकर परिवार द्वारा बेची गई। बीकॉम की पढ़ाई के बाद में जस्टिस गवई ने अमरावती यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1985 में 25 वर्ष की आयु में उन्होंने वकालत भी शुरू कर दी। मुंबई और अमरावती में प्रारंभिक कार्य के बाद में वो नागपुर चले गए, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ है, वहां उन्होंने अपर लोक अभियोजक क्रिमिनल मामलों में एक बाद में सरकारी वकील सिविल मामलों के रूप में नियुक्त किए गए और उसके बाद में बड़ी तेजी से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, यानी सरकार का प्रतिनिधित्व भी वो सरकारी वकील के रूप में कर चुके हैं और एक स्वतंत्र सोच रखने वाले वकील के रूप में उन्होंने अपनी टीम खुद चुनने की शर्त पर सरकारी वकील की भूमिका स्वीकार की थी। उनके चयनित सहायक वकीलों में से 2 जस्टिस भारती जांगरे और अनिल एस किलो आगे चलकर बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने। आपको बता दें कि वक्फ कानून से पहले ही जस्टिस गवई धारा 370 के निस्तारीकरण, इलेक्टोरल बॉन्ड, नोटबंदी का समर्थन करने, 30 शीतलवार का जो केस था
उनको जमानत दिलाने और राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बरी करने वाले मामलों में अहम फैसला पहले भी दे चुके हैं। हालांकि उनके लिए चुनौतियां जो हैं वो आगे भी कम नहीं हुई है। जस्टिस वर्मा के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मामला भी उनकी बेंच के पास अब पहुंच गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के संशोधनों के साथ भी ईवीएम और कई अहम मामलों को लेकर उनकी एक बार फिर से जो है सीजीआई के रूप में परीक्षा होने वाली है, और सिर्फ परीक्षा नहीं कहा जाए तो अग्नि परीक्षा होने वाली है। हालांकि जस्टिस गवाई का सबसे पहले सामना शपथ के दूसरे दिन ही वक्फ कानून पर है, और जिसमें पूरे देश की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं। आपको बताएं कि जस्टिस गवाई इससे पहले की सुनवाई करें, उन्होंने वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश भी दिया है, जिससे मोदी सरकार जो है पूरी की पूरी हिलकर रह गई है। दरअसल वक्फ संशोधित नए कानून से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की धामी सरकार के खिलाफ सख्त आदेश जो है वो जारी कर दिया है, और साथ ही मामले में जुड़े अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीही की बेंच ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। आपको यह बताना भी जरूरी है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 17 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें अर्जी में यह कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल का भरोसा दिलाने के बावजूद रजिस्टर वक्फ संपत्ति को गिरा दिया गया और उससे पहले किसी को सूचित भी नहीं किया गया। आपको बताएं कि उत्तराखंड में एक मजार को यह कहकर गिरा दिया गया कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है बल्कि सरकार की संपत्ति है, और अब इसी मामले में धामी सरकार पूरी तरह से फंस गई है। आपको यह भी बताएं कि नए वक्फ कानून जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सीजेआई संजीव खन्ना ने नई नियुक्तियों को लेकर उनको रद्द करते हुए फैसला न आने तक वक्फ बाय यूजर को जारी रखने की बात कही थी, लेकिन उसका पूरी तरह से धामी सरकार ने उल्लंघन किया है। आपको बताएं कि वक्फ मामले में सरकार की ओर से सहमति जताने के बाद भी उल्लंघन किए जाने पर उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की जो याचिका है वो दायर की है। देहरादून के निवासी याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढा दिया है, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने की सहमति पहले ही दे चुकी है। तो ऐसे में ये साफ साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना मामला दरगाह हजरत कमाल शाह दरगाह को 25 अप्रैल को देर रात बिना किसी नोटिस के ध्वस्त करने को लेकर है। याचिका में यह साफ साफ कहा गया है कि दरगाह हजरत कमाल शाह जो 1982 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाई गई थी और उत्तर प्रदेश के साथ में वक्फ संपत्ति संख्या 55 देहरादून के रूप में पंजीकृत भी है। पंजीकृत होने के बावजूद उस दरगाह को उठा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है वो अपने आप खड़ा होता है। याचिकाकर्ता ने अपनी की गई शिकायत में यह भी बताया कि कथित कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पे की गई एक तुच्छ शिकायत के आधार पर की गई है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला भी दिया, जिसके अनुसार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में पंजीकृत 5700 वक्फ संपत्तियों की व्यापक जांच करेगी ताकि अतिक्रमण की पहचान की जा सके। हालांकि इस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, तो फिर किसकी जांच आप करेंगे? और उल्लंघन पाए जाने पर उन्होंने साफ कहा है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाएगी। आपको यह भी बताएं कि याचिकाकर्ता ने बुलडोजर मामले में शीर्ष अदालत के नवंबर 2024 के फैसले को भी शामिल किया है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों की अवहेलना जो है वो साफ साफ उत्तराखंड की धामी सरकार ने उड़ा दी हैं। पूरी की पूरी धज्जियां जो हैं
वो उड़ा दी हैं। ऐसे में जस्टिस BR गवई की पीठ ने न सिर्फ धामी सरकार को नोटिस जारी किया है बल्कि सख्त कदम लेने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाली 15 मई को यानी कल को वक्फ बिल पर बड़ा फैसला जो है वो जस्टिस गवई सुना सकते हैं, और बड़ा फैसला नहीं भी सुनाएंगे, हालांकि उनको एक ही दिन बने हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय में अगर तारीखें आगे बढ़ती हैं तो सख्त एक्शन तो जरूर वो यहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले भी वो बता चुके हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।